हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार इतनी साफ बहुमत से सत्ता में आ रही है। भारत का कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम 2014 से बड़ी चिंता में है। नींद उड़ चुकी है, भोजन पच नहीं रहा, संविधान खतरे में नजर आता है। कारण सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि मोदी ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2014 के बाद देश हिंदू मुसलमान में बंट गया। उससे पहले तो स्वर्ग था और हम सब स्वर्गवासी। पूरा देश भाईचारे की मिसाल था। दुनिया हमें देखकर आहें भरती थी। विदेशी हमारे नाम की कसमें खाते थे। गंगा जमुनी तहजीब से हम भारतीयों के पेट भरे हुए थे। मन शांत था, हृदय तृप्त था, और अगर कहीं बम फट भी जाता था तो वो एक छोटी सी घटना कहलाती थी। बस एक दिक्कत है, इतिहास। क्योंकि इतिहास कहता है कि भारत मोदी के पैदा होने से बहुत पहले ही बंट चुका था। 1947 में जब तथाकथित आजादी मिली और उसी के साथ देश के 2 टुकड़े मुफ्त में दे दिए गए। ऐसा कत्लेआम मचा कि नोआखली से लेकर लाहौर कराची तक सड़कों पर इंसान नहीं, लाशें बह रही थीं। लाखों मारे गए, करोड़ों उजड़ गए, अपने पुरखों की मिट्टी से उखड़ गए। और तब नरेंद्र मोदी धरती पर कहीं नहीं थे। पाकिस्तान और मुस्लिम तुष्टीकरण के जनक हमारे पूजनीय बापू की हत्या के बाद लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना के प्रेमी नेहरू जी ने गंगा जमुनी शरबत का डंके की चोट पर ऐलान किया। जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते वो यहीं रहें, शौक से रहें। ये देश उनका भी है, बल्कि ज्यादा उनका ही है। जबकि पाकिस्तान की मांग करने वाले और पाकिस्तान को बनाने वाले ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान गए ही नहीं। भाईजान यहीं रुके। जो उधर थे वो कैसे भी इधर आने लगे। सब कुछ ऐसा चला मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देश में कौमी एकता के कई ठेकेदार पैदा हुए। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। मुसलमान 100 में से 8 से बढ़कर 100 में से 25 हो गए। उधर पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए उन पर परवरदिगार की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि हर साल घटते चले गए। 17%, 12%, 8%, 5% और आज 1.5% के आसपास। भारत में रह रहे शांति दूतों ने धीरे धीरे पाकिस्तान 2.0 शुरू किया। कश्मीर से हिंदू भाग गए। वैसे भी धरती की इस जन्नत में हिंदुओं का क्या काम? वहां तो सिर्फ अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे ही रह सकते हैं। 1954 से भारत सरकार मुस्लिमों को हज यात्रा पर सब्सिडी देती रही। हिंदू अपने कुंभ, अमरनाथ और कैलाश की यात्रा अपने पैसों से ही करता रहा। 1985 शाहबानो केस, कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया क्योंकि कुछ मौलानाओं को बुरा लग गया। 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। देश को बताया गया मुसलमान पिछड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि वो क्यों पिछड़ रहे हैं, और ना ही ये कि हिंदू, दलित, आदिवासी, ओबीसी पहले से लाइन में खड़े हैं। इसके बाद एक के बाद एक मुस्लिम ओनली योजनाएं शुरू हुई। यानी अगर आप गरीब हिंदू हैं तो पहले जाति बताइए, और अगर आप मुस्लिम हैं तो मजहब काफी है। ये था सेक्युलरिज्म का गोल्ड मॉडल। भारत में वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन के बाद देश का सबसे बड़ा जमीन मालिक है। हिंदू मंदिरों की आय सरकार लेकर जाएगी, लेकिन मस्जिद, मदरसों और दरगाहों की संपत्ति पूरी आजाद। इसे कहते हैं समानता। 2012 में राइट टू एजुकेशन कानून में संशोधन हुआ। नतीजा, भाई को पूरी छूट, लेकिन चारा। बोले तो हिंदू स्कूल इस कानून को मानने के लिए बाध्य, यानी हिंदू सेवा भी करे और नियम भी माने। 2004 में वाजपेयी जी हार गए और कांग्रेस का स्वर्ण युग लौट आया।
2005 से देश में धमाकों का सीजन शुरू हुआ। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, मालेगांव, वाराणसी, लखनऊ, पुणे, शहर दर शहर बम धमाके। और हर धमाके के बाद अगली सुबह पत्रकार मुस्कुरा कर कहते, शहर की जिंदगी पटरी पर लौट आई है। शाम को सूफी नाइट, रात को मुशायरा, बीच में बिरयानी। हजारों हिंदुओं के चीथड़े उड़ते रहे और गंगा जमुनी शरबत यूं ही छनता रहा। 2004 से 2013 तक धमाके होते रहे। हर बार एक ही स्क्रिप्ट, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और अगर कोई सवाल पूछे तो वो सांप्रदायिक। 2014 के बाद हज सब्सिडी बंद, ट्रिपल तलाक खत्म, राम मंदिर बना, आतंकवाद घटा, और तब देश बंट गया। मतलब साफ है, जब तक हिंदू चुप थे देश एक था, जब हिंदू ने सवाल पूछे तब देश बढ़ गया। तो अब सवाल ये नहीं है कि मोदी ने देश को बांटा या नहीं। असल सवाल ये है, क्या ये देश कभी हिंदुओं को बराबरी से स्वीकार करता था, या फिर हिंदुओं की भूमिका सिर्फ टैक्स देने, मरने और चुप रहने तक सीमित थी। अब चुप्पी टूटी है तो शोर सुनाई दे रहा है। आप चाहें तो इसे देश का बंटवारा कहिए, बराबरी की शुरुआत कहिए, या फिर जो हमारा है अब वो हमारा ही रहेगा, क्योंकि अब हमें शत्रु का बोध हो चला है और इतिहास की गलतियों को अब दोहराया नहीं जाएगा।